नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मानवता के नाते मदद के लिए उठे हाथ, मौन रख दी श्रद्धांजलि। जनशक्ति की रेलवे स्टेशन पर जल सेवा पर डीआरएम ने लगाई पाबंदी। और इस साल का सबसे गर्म दिन, तापमान 44 डिग्री पर। प्राकृतिक आपदा कभी भी, कहीं भी और किसी पर भी आ सकती है। आपदा में असमय काल के शिकार होने वाले नागरिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। मंगलवार को शहर ने भूकंप त्रासदी के दिवंगतों को मौन रख श्रद्धांजलि भेंट की। मुख्यमंत्री के आह्वान पर शहर में प्रातः 11 बजे नागरिकों ने श्रद्धांजलि भेंट की। कलेक्टोरेट कार्यालय के गुलाब चक्कर में पूरा प्रशासनिक अमला एवं नागरिक एकत्र हुए। कलेक्टर वी चंद्रशेखर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष, जिला पंचायत सीईओ हरजिंदर सिंह, एडीएम कैलाश वानखेड़े, एसडीएम एसके झा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। अधिकारियों के अतिरिक्त नागरिकों ने गुलाब चक्कर के बाहर उपस्थित होकर अपनी शोक संवेदनाएं भेंट की। यह पहला मौका था जब गुलाब चक्कर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होकर त्रासदी के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। शहीद चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी एवं नागरिक शामिल हुए। यहां भी ठीक 11 बजे मौन रखा गया। अन्य कार्यालयों एवं संस्थाओं ने भी श्रद्धांजलि दी। नेपाल के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए आज पूरा शहर उठ खड़ा हुआ। हर क्षेत्र के लोगों ने सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं ने नागरिकों से उनकी स्वेच्छानुसार सहायता राशि एकत्र की, जिसे राहत कोष में भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला संयोजक आकाश खड़गे ने बताया कि संस्था का प्रतिनिधिमंडल शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में नागरिकों से राशि एकत्र करने के लिए निकला, जिसमें जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनीता कटारिया, भाजपा नेता गोविंद काकानी, राजेश कटारिया, सुरेंद्र वोहरा आदि उपस्थित थे। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी सहायता राशि एकत्र की गई। यहां भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बलवंत भाटी, क्रीड़ा भारती के जिला सचिव अनुज शर्मा सहित अन्य सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा व्यापारी, व्यवसायी व नागरिकों से द्वार द्वार जाकर सहयोग राशि एकत्रित की गई। इसके पूर्व जिला चिकित्सालय प्रांगण में निर्धारित समय पर भूकंप में मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समिति के सचिव ममता खेड़े, पूर्व चेयरमैन महेंद्र गादिया, मनोहर पोरवाल, शब्बीर डासन, शरद जोशी, कैलाश जोशी, सुशील मुड़त, राजेश राका, अनिल झालानी आदि भ्रमण में शामिल थे। श्री गादिया ने बताया कि सोसाइटी के कर्मचारियों तथा ड्राइवरों ने एक दिन का वेतन भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ प्रदान किया तथा साथ ही समितियों के सदस्यों ने यथाशक्ति योगदान दिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी शहर में 11 स्थानों पर सहायता राशि एकत्र करने के लिए काउंटर लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां भी नागरिकों ने मुक्त हस्त से मानवीयता के नाते मदद की। पिछले 2.5 दशक से अधिक समय से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की प्यास बुझाने में रेलवे की मदद करने वाली संस्था जनशक्ति अब स्टेशन पर सेवा कार्य नहीं कर सकेगी। मंडल रेल प्रबंधक ने साफ तौर पर यात्रियों को उन्हें पानी पिलाने से इनकार कर दिया है। संस्था का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को डीआरएम सुश्री ललिता वेंकट रमन से मिला और बताया कि गर्मी के मौसम में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से 7 पर गुजरने वाली यात्री गाड़ियों में हजारों यात्रियों की संस्था जल सेवा का कार्य करती है। रेलवे स्टेशन पर बनी रेलवे की प्याऊ से इस हेतु पानी लेने के एवज में संस्था द्वारा रेलवे के संपवेल में टैंकर के द्वारा पानी डलवाया जाता है। उसके बाद ही संस्था के कार्यकर्ता पानी का उपयोग यात्रियों की सेवा के लिए करते हैं। लेकिन डीआरएम ने जनशक्ति को साफ तौर पर इस सेवा को जारी रखने के लिए इनकार कर दिया है। संस्था के शेरू पठान ने बताया कि वर्षों से की जा रही यात्रियों की जनसेवा डीआरएम द्वारा बंद किए जाने से निस्वार्थ सेवा भावना को ठेस पहुंची है। यात्रियों को गर्मी के मौसम में अब प्लेटफॉर्म पर महंगा पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझाने को बाध्य होना पड़ेगा।
जबकि संस्था के कार्यकर्ता यात्रियों की कोच तक जाकर शीतल जल सेवा करते थे। इस संबंध में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं रेल मंत्री से चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष राधा वल्लभ खंडेलवाल, भूपेश खिलोसिया, राजेंद्र पोरवाल आदि उपस्थित थे। जन सुनवाई केवल औपचारिकता बनकर नहीं रह जाए। आवेदक की समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन किया है। अब वे प्रत्येक आवेदक से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट लाते हुए उन्होंने अपने दफ्तर के बाबू को हाथों हाथ निलंबित कर दिया। मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टोरेट में नई व्यवस्था देखने को मिली। नवागत कलेक्टर बी चंद्रशेखर के निर्देश पर सभी आवेदकों को सभागृह में बिठाया गया और प्रत्येक आवेदक से उन्होंने क्रम अनुसार चर्चा कर शिकायतें सुनी। इस नई व्यवस्था में नागरिकों ने सुकूनपूर्वक कलेक्टर से सीधे बात की। कलेक्टर ने नागरिकों की शिकायतों को सुनते हुए आश्वस्त किया कि अब उन्हें निराकरण संबंधी जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही और निराकरण की स्थिति संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायतों को सुनते हुए कलेक्टर ने उनके निराकरण के लिए समय सीमा तय कर दी है। शिकायतों को सुनते हुए कलेक्टर ने उनके निराकरण के लिए समय सीमा तय कर दी। समय सीमा के संबंध में प्रत्येक शिकायतकर्ता को भी पता रहेगा कि किस दिनांक तक शिकायत हल हो जाएगी। कलेक्टर ने प्रत्येक शिकायतकर्ता एवं आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पत्र में अपना दूरभाष नंबर लिखने को कहा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे जानकारी प्राप्त की जा सके। कलेक्टर ने शासकीय कार्य में लापरवाही के कारण कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत सुरेश जोशी सहायक वर्ग 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तहसील मुख्यालय सेलाना अटैच कर दिया है। जन सुनवाई में श्री जोशी द्वारा श्रीमती ममता पति कांतिलाल निवासी पेचवा तहसील पिपलोदा से उसकी माता श्रीमती चंदाबाई को पैरोल पर छुड़ाने संबंधी कार्यवाही के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि पैरोल संबंधी कार्यवाही विगत 11 माह से लंबित है। इसी तरह अन्य शिकायतों पर भी उन्होंने त्वरित कार्यवाही की, जिससे आवेदकों के चेहरे खिल उठे। भीषण गर्मी ने इस ऋतु के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मंगलवार को सर्वाधिक गर्म दिन के रूप में दर्ज करवा दिया। अधिकतम तापमान 43 तथा न्यूनतम 23.8 डिग्री तक पहुंच जाने से सुबह से लेकर शाम तक आसमान से आग बरसती रही, जबकि लोगों को रात में भी पसीने छूटते रहे। मंगलवार के दिन सूर्य के तेवर बेहद ही आक्रामक रहे। सुबह 8:30 बजे से ही तेज चिलचिलाती धूप ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था, जो शाम 7 बजे सूर्यास्त तक जारी रहा, जिसके चलते अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज हुआ, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। घरों में पंखे और कूलर प्रचंड गर्मी के सामने असहाय नजर आए। शहर के प्रमुख बाजारों में दोपहर 11 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू जैसा नज़ारा देखने को मिला। जो लोग बाजार में निकले वे धूप से बचने के जतन करते नजर आए। भीषण गर्मी से बचने के लिए शहरवासियों ने गन्ने के रस और शीतल पेय का सहारा लिया। इसके साथ ही बीती रात भी जबरदस्त उमस और गर्मी से लोग घरों में कैद रहे। रात में जब लोग भ्रमण के लिए निकले तो गर्म हवाओं और उमस के कारण उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान का पारा अभी और बढ़ेगा। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। मानवता के नाते मदद के लिए उठे हाथ, मौन रख दी श्रद्धांजलि। जनशक्ति की रेलवे स्टेशन पर जल सेवा पर डीआरएम ने लगाई पाबंदी। और इस साल का सबसे गर्म दिन, तापमान 44 डिग्री पर।